एडिट करना है तो अब हमारे पास वेबसाइट के दो मॉडल्स हो गए, ठीक है। एक है कोडिंग और एक है CMS। CMS स्टैंड्स फॉर क्या है जी? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोडिंग और CMS। अच्छा, कोडिंग वाली वेबसाइट्स जो कोडिंग में बनी होती हैं, देखें बेसिकली CMS भी कोडिंग में बनी होती है वो ये। और SEO किसी भी स्टेज पे जाकर किसी की भी वजह से डेड नहीं हो सकती। जो SEO की अपनी इंपॉर्टेंस है ना वो डेड नहीं होगी। SEO अपनी जगह एग्जिस्ट करती रहेगी। गूगल एड्स आ जाएंगे, SEO एग्जिस्ट करेगी। AI आ जाएगा, SEO एग्जिस्ट करेगी। और वो SEO जो ह्यूमंस कर रहे हैं, ऑटोमेटेड SEO नहीं। ऑटोमेटेड SEO में तो हम टारगेटिंग ही नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ पहले से ही टारगेटेड हुआ हुआ है। ह्यूमन SEO जिसमें आप लोगों को ऑब्जर्व करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने लगे हुए हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। चले जी, वेबसाइट हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम अपनी एज ए स्टूडेंट बात करते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। वेबसाइट की SEO करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या हम वेबसाइट में काम भी कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप वेबसाइट में चेंजेस नहीं देखे ना, हमने कहा ना चेंजेस करनी है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये तस्वीर की जगह कोई और लगेगी अभी, या हो सकता है इसी तस्वीर को मैं डाउनलोड करूं, इसको रिड्यूस करूं और फिर दोबारा लगाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट में मैं एडिटिंग कर रहा हूं तो मुझे वेबसाइट एडिटिंग की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते वेबसाइट एडिटिंग, इसीलिए हमने इस मॉड्यूल को नंबर ऑफ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो फेज है उसमें आप सीखोगे वेबसाइट एडिटिंग, पहले फेज में कि भाई आपको एडिट करनी आएगी वेबसाइट तो आगे जाएंगे ना। फिर हमने वेबसाइट एडिट कर ली, भाई समझ में आ गया ये तस्वीर वगैरह कैसे चेंज होनी है, सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो अगला फेज होगा वो आएगा कीवर्ड रिसर्च का। मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं ना। अब ये कीवर्ड्स ऐसे तो नहीं है कि कोई बंदा कहेगा मेरी वेबसाइट रैंक कर दो और आपको एक लिस्ट बनाकर भेज देगा कि मेरे कीवर्ड्स हैं ये। भाई कस्टमर को क्या पता उसके कीवर्ड्स कौन से हैं। कस्टमर ये आपको बता सकता है कि ये मेरी सर्च क्यूरीज हो सकती हैं, कीवर्ड्स तो नहीं बता सकता ना कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के लिए तो आपने उसको बताना है कि भाई अगर आपने मुझे ये 200 क्यूरीज भेजी हैं तो बेसिकली इनमें से जो आपके कीवर्ड्स बन रहे हैं ना ये 5 से 15 बनते हैं। आप बताएं 4 कीवर्ड टारगेट करनी है तो कौन से 4 को करें, 10 कीवर्ड्स टारगेट करनी है तो कौन से को करें, 15 को करना है तो कौन से को। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा फेज जो होगा वो कौन सा होगा, कीवर्ड रिसर्च का। लेकिन अभी पहला फेज क्या है कि आपको वेबसाइट में चेंजेस ही नहीं करनी आती अगर, तो आप SEO कैसे करोगे। सारी SEO है ही वेबसाइट एडिटिंग, क्योंकि वेबसाइट को बनाते हुए उसने जो चीजें गूगल की फॉलो नहीं की हुई हमें उन्हें ऐड करना है, ये SEO है हमारी, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 पहले क्या करने वाले हैं हम, वेबसाइट एडिट करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। फिर आ जाएगी बात ऑन साइट SEO की, फिर थोड़ी सी बात हम करेंगे ऑफ साइट की भी, और इसके साथ ऑन साइट के साथ साथ हम बात करेंगे इसकी टेक्निकल SEO की भी। ये क्या होती है हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर मैं यहां पर पढ़ाऊंगा तो थ्योरेटिकल ही होगा सारा, ठीक है ना। इसको हम एक एक करके पिक करते हैं। यानी अब हमें स्टार्टअप कहां से लेना है, स्टार्टअप हमें ये लेना है कि भाई एक बंदे का मुझे फोन आता है और कहता है भाई मेरी वेबसाइट की SEO कर दो, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ भी मैं कर दूंगा। तो वो कहेगा भाई ये मेरी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड है। आपको भाई मैंने तो वेबसाइट कभी खोली नहीं, हाँ। तो आपका जो डेवलपर है ना, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ तो मैं उसको बता ही जाऊँगा कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, करना उसको पड़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर आप वेबसाइट को चेंजेस सीखे बगैर करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन क्योंकि आपने कभी वेबसाइट खोली नहीं आज तक, तो आप चेंजेस कैसे करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसके अंदर पहला टॉपिक जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि हाउ टू एडिट वेबसाइट। अब आ जाते हैं आगे, कुछ चीजें अभी और देखनी है हमने। जब हमने वेबसाइट को एडिट करना है तो अब हमारे पास वेबसाइट के दो मॉडल्स हो गए, ठीक है। एक है कोडिंग और एक है CMS। CMS स्टैंड्स फॉर क्या है जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोडिंग और CMS।
अच्छा, कोडिंग वाली वेबसाइट्स जो कोडिंग में बनी होती हैं, देखें बेसिकली CMS भी कोडिंग में ही बनी होती है, वर्डप्रेस भी कोडिंग में बनी है, भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी तो कोडिंग में बना हुआ है ना, एक्सेल भी कोडिंग में ही है ना, बैकग्राउंड पे कोई लैंग्वेज है ना, तभी वो डेवलप हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन एप्लीकेशन बना तो किसी लैंग्वेज में ही हुआ है, कोडिंग में ही उसको डिजाइन किया हुआ है। लेकिन बेसिकली ये दो मॉडल्स हैं हमारे पास वेबसाइट के। एक में क्या है कि किसी ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, सबको पता है। लेकिन अगर मुझे ग्राफिक्स पे काम करना हो या मुझे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनानी हो तो क्या हो सकता है यहां पे ये काम? नो, ग्राफिक्स का टूल तो नहीं है ना भाई। ग्राफिक्स का टूल कौन सा है? फोटोशॉप। ग्राफिक्स का टूल कौन सा है? इलिस्ट्रेटर, कोरेलड्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोग्राम्स हैं। फिर हम अकाउंट्स की बात करें तो एक्सेल में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन होगा वो लिमिटेड टू वर्क होगा कि उसके अंदर जो उन्होंने एप्लीकेशन बनाया था उसको जिस परफॉर्मेंस के लिए काम बनाया गया था वही काम होगा, उससे ज्यादा उसमें नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और आपकी क्लास खत्म हो तो कहीं ये पाकिस्तान स्टडीज का आधे घंटे का लेक्चर आपने लेना है, सो मैं तो नहीं पढ़ा सकता ना, पाकिस्तान स्टडीज मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह एप्लीकेशन भी बने हुए हैं, उनका अपना अपना एक सब्जेक्ट है जिसपे उन्होंने काम करना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते वो। CMS आल्सो टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस हैं।